क्वेश्चन पे। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, 2019 के 25 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे जो फर्स्ट पेपर में आए हुए हैं PYQ। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पॉटिंग एरर, उसके बाद सिनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स। ये आपके 25 क्वेश्चन हैं 2019 में PYQ। और इन क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसमें इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या है कि एरर डिक्टेशन को पकड़ना है, यानी स्पॉटिंग एरर। और स्पॉटिंग एरर का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक पार्ट आपका गलत या छोटी सी माइनर मिस्टेक। तो सेंटेंस देखेंगे, ओपन ओपनिंग हिज। आपके सामने सेंटेंस क्या है? सेंटेंस आपके सामने है ओपनिंग हिज लेटर्स, यानी उसने अपने पत्रों को खोला, यानी रीडिंग दैम केयरफुली, उसने ध्यानपूर्वक पढ़ा, एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, और उसने अपने क्लर्क को भेजा। ही डिक्टेड आंसर विद दैम, अगर देखा जाए, और उन्होंने उनसे क्वेश्चन लिखवाए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये पहला पार्ट आपका बिल्कुल सही है, सेकंड पार्ट भी सही है। इसमें अगर देखा जाए तो सी पार्ट में हमारी गलती है, यानी यहाँ पर विद जो प्रपोजिशन है, तो आपके सामने जो है आंसर्स टू दैम, तो यहाँ पर आपका विद प्रपोजिशन नहीं आएगा, इसकी जगह पे आपका राइट आंसर क्या होगा? आंसर टू दैम होगा। यानी विद के आंसर के साथ में विद प्रपोजिशन को नहीं लगाते हैं, आंसर के साथ में क्या नहीं लगाते हैं? आंसर के साथ में हम विद प्रपोजिशन नहीं लगता है हमारा, इसके साथ में हमारा क्या लगता है? टू दैम, इसके साथ में हमारा टू लगता है। तो हमारा यानी देखा जाए तो कौन सा पार्ट एरर है हमारा? इसमें सी पार्ट एरर है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा पार्ट एरर है? सी पार्ट। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग दैम केयरफुली, उन्होंने अपने पत्रों को खोला, रीड दैम केयरफुली, उन्होंने ध्यानपूर्वक पढ़ा, एंड सेंडिंग फॉर क्लर्क, और क्लर्क के पास भेजा। ही डिक्टेड आंसर विद दैम, और उन्होंने उसके क्वेश्चन को जांचा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन देखें, ही वॉज, क्वेश्चन आपका पहला है, यानी ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड, वह मेरे स्कूल का मित्र था। ए पार्ट बिल्कुल सही है। बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज़ ग्राउन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी वह बड़ा आदमी बन गया, उसके बाद उसको घमंड हो गया और वो सारे अपने दोस्तों को भूल गया। तो इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है, पहला सेंटेंस ए पार्ट है, तो हमारी बात किस में हो रही है? पास्ट में हो रही है। पास्ट में अगर हम दूसरी की बात करेंगे तो आपका बी पार्ट आपका क्या है? एरर है, यानी बी पार्ट आपका क्या है? एरर है। तो इसमें देखेंगे बी पार्ट में एरर क्या है आपका? देखिए बी पार्ट में आपका एरर है यहाँ पर आपका बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन नहीं होगा, बट हैविंग बिकम ग्रेट, बिकम अ ग्रेट मैन। तो आपका देखा जाए तो इसमें बी पार्ट में आपकी क्या है? एरर है। यानी देखा जाए तो बी पार्ट आपका क्या है? ये पार्ट आपका सही है, सी है, और ये बी पार्ट आपका क्या है? गलत है। तो आपका बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन नहीं होगा, क्या होना चाहिए? बट हैविंग बिकम अ ग्रेट मैन, बट हैविंग बिकम अ ग्रेट मैन, यानी स्पॉटिंग एरर का आपका ये सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर अ नोबल लॉटरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। अगर हम बात करें तो ये वाली बात रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ पर आपकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बाग का आपका पास्ट, ये फाउंडेड गलत है, इसमें आपका क्या होना चाहिए? फाउंडेड होगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो इसमें आपका सी पार्ट जो है ये सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन सी पार्ट आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट गलत है? सी पार्ट आपका एरर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
अगला क्वेश्चन हमारा, द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपके सामने इंग्लैंड है। कंट्री के नाम से पहले प्रेपोजिशन, कंट्री के नाम से पहले जो प्रेपोजिशन कंट्री के नाम से पहले प्रेपोजिशन इन को लगाया जाता है। या अगर हम इनमें इनटू जो प्रेपोजिशन होता है वो मोशन को दिखाता है, यानी गति को दिखाता है, और इन जो है वो आपका प्लेस के लिए यूज किया जाता है। तो पहला ही गलती है, यानी इनटू इंग्लैंड हमारा गलत है। इसकी जगह पे हमारा इन इंग्लैंड होगा। क्या होगा? इन इंग्लैंड। तो देखा जाए तो हमारा कौन सा पार्ट गलत है? ए पार्ट गलत है। यानी ये हमारा बी सही है, सी सही है, डी सही है, हमारा ए पार्ट आपका गलत है। तो आपका ये स्पॉटिंग एरर का आपका 5वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, फ्रॉम 30 years ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। अगर हम 30 ईयर की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम यानी यहीं से गलती, फ्रॉम यानी 30 ईयर्स, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो गलत है। फ्रॉम कभी नहीं आता है, इसकी जगह पे हमारा फोर क्या होगा? 30 ईयर्स। तो हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही है, सी सही है, डी सही है, हमारा ए पार्ट गलत है। तो गलती हमारी कहाँ पर है? ए पार्ट में हमारा क्या है? एरर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 5वां क्वेश्चन, तो 5वें क्वेश्चन में एरर हम देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा। कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशनल सेंटेंस में हम बात करेंगे। तो अगर कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस B1 फॉर्म में होता है, यानी फर्स्ट सेंटेंस B1 यानी प्रेजेंट में होता है, और सेकंड सेंटेंस आपका किस में होता है? सेकंड सेंटेंस आपका फ्यूचर में होता है। कंडीशनल सेंटेंस की हम बात करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट में होगा और सेकंड सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इफ़ रमेश, यहाँ पर ये सेंटेंस आपका पहला ही पार्ट गलत है। तो इसकी जगह पे आपका क्या होना चाहिए? इफ़ रमेश एज प्रमोटेड, ये इसका राइट है। ये क्या होगा? इफ रमेश इज प्रमोटेड, यानी कंडीशनल सेंटेंस में, यानी ये वाक्य आपका फ्यूचर में नहीं जाएगा, ये वाक्य आपका प्रेजेंट में जाएगा। तो पहला पार्ट यानी बी आपका सही है, सी आपका सही है, डी सही है, ए आपका एरर है, यानी आपका ए पार्ट में क्या है? गलती है। तो ये आपका है 6 क्वेश्चन। ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में जब भी आप कोई कंडीशनल सेंटेंस आपको बनाएंगे तो पहला जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट में होगा और दूसरा वाक्य जो होगा वो फ्यूचर में होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, माई ब्रदर गोज, यानी ए पार्ट बिल्कुल सही है, टू द ऑफिस सही है, लेकिन 5 डे दैट इज द काउंटेबल आपका नंबर है। तो यहाँ पर आपका 5 के बाद 5 डे ये गलत है, इसके साथ में आपका क्या होगा? 5 डेज होगा। तो आपका यानी सी पार्ट आपका क्या है? गलती है। तो आपका ए पार्ट सही है, आपका बी भी सही है, डी भी सही है और आपका सी गलत है। तो ये आपका है 5 डेज। ये आपका 7 क्वेश्चन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इफ़ यू लैंड मोहन अ पेन ही विल लैंड इट टू समवन एल्स, एंड यहाँ देखेंगे इफ़ यू लैंड मोहन अ पेन, यदि मोहन आपको एक पेन देता है, ही विल लैंड इट टू समवन एल्स, वह किसी और को देगा, एंड नेवर यू विल गेट इट बैक, और वह पेन आपको कभी वापस नहीं करेगा। तो आपके सामने पहला देखा जाए तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका सी पार्ट जो है वो गड़बड़ है। यानी आपके सामने एडवर्ब आप जानते हैं, एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में जब आप एडवर्ब को यूज करते हैं तो एडवर्ब की 5 प्लेसेस होती हैं। पहला तो एडवर्ब किसके बाद? वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। दूसरा है यानी ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आता है। ठीक है।
तीसरा सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आता है। चौथा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका एडवर्ब आता है, एडवर्ब आता है। और पांचवा आपका सब्जेक्ट से पहले एडवर्ब आता है। तो इसकी 5 कंडीशन आपकी एडवर्ब की होती हैं। किसी भी सेंटेंस में जब आप एडवर्ब को दिखाएंगे तो एडवर्ब की 5 कंडीशन होंगी। पहला है वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, दूसरा एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, तीसरा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, चौथा पहला सब्जेक्ट के बाद आता है, पहला एडवर्ब जो है वो आपका किसके वर्ब के बाद आएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो एडवर्ब जो है किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। अगर आपकी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आता है, चौथा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, पांचवा है सब्जेक्ट से पहले एडवर्ब आता है। ये 5 प्लेसेस आपकी क्या होती हैं, एडवर्ब की होती हैं। तो इस सेंटेंस को चेक करें तो देखिए नेवर यू विल गेट इट बैक। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एडवर्ब है नेवर, नेवर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यू और विल नेवर, you will never get it back, get it back, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें का देखा जाए तो ए पार्ट बिल्कुल सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सी पार्ट आपका क्या है, गलत है। एरर आपका कहाँ पर है, सी पार्ट में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वन ऑफ अगर देखा जाए तो एस डी, एस डी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव एस डी से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। मोस्ट आपकी क्या होती है, मोस्ट एक आपकी क्या है, एस डी है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसमें आपका वन ऑफ ये गलती है, मोस्ट से पहले आर्टिकल द का, यानी ए पार्ट ही आपका गलत है। यानी देखा जाए तो आपका बी पार्ट सही है, सी सही है, डी सही है। आपका ए पार्ट में क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, मोस्ट से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे तो आपका ए पार्ट आपका क्या है, गलत माना जाएगा। ए पार्ट में एरर है। ये आपके 9 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। अ ग्रेट ऑफ अरबिया इज डिजर्ट, अ ग्रेट पार्ट ये बिल्कुल सही है, ऑफ अरबिया ये भी सही है, इज डिजर्ट यानी ये आपका है नो एरर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। ये आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्या हुए, स्पेलिंग एरर हुए, जहां पर हमें एरर डिक्टेशन हमें निकालनी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यहां पर पूछा गया है नियरेस्ट वर्ड, नियरेस्ट का मतलब होता है समानार्थी शब्द या सिनोनिम शब्द। यानी क्या होगा, इस नियरेस्ट में सम पीपुल कंप्लेन, यानी व्हेन दे एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है देखा जाए तो भाग जाना होता है या अचानक क्या होगा, मिल जाना। एनकाउंटर का मतलब देखिए, एनकाउंटर का मीनिंग क्या होता है, अचानक मिल जाना। क्या होता है, अचानक मिल जाना। ठीक है, मिल जाना। तो यहां देखेंगे सेंटेंस क्या कह रहा है, सम पीपुल कंप्लेन, यानी कुछ लोग शिकायत करते हैं, व्हेन दे एनकाउंटर अ स्मॉल मिसपूज, यानी अपने सुखमय जीवन से जो अचानक बच के निकलते हैं, बचने के दौरान वो अपनी किस्मत को या अपने भाग्य पर क्या करते हैं, शिकायत करने लगते हैं। तो एनकाउंटर का हमें सिमिलर वर्ड निकालना है। तो एनकाउंटर का मतलब होता है बच के निकलना। तो इसका देखें, रन अवे माने भाग जाना होता है, रन डाउन माने होता है कम होना। ठीक है, रन विद माने होता है के साथ में जाना, ये भी नहीं है। लेकिन रन इनटू इसका राइट आंसर है। एनकाउंटर का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो क्या होगा, रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता एनकाउंटर अचानक मिल जाना, और रन इनटू का मतलब भी क्या होता है,
अचानक मिल जाना। तो यानी देखा जाए तो एनकाउंटर का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा या सिमिलर वर्ड होगा या द सेम वर्ड होगा तो क्या होगा आपका रैन इनटू। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिसरीरियस का मतलब होता है ये दुनिया जो है कष्ट और दुखों से भरी हुई है। तो यहाँ पर माइसीरियस का मतलब होता है कष्ट या दुखों से भरा होना। यानी क्या होगा माइसीरियस, दिस वर्ड इज फुल ऑफ माइसीरियस का मतलब होता है यह दुनिया कष्ट या दुखों से भरी हुई है। तो इनडिफरेंट लव, कई प्रकार के प्रेमों से, तो ये इसका नहीं है। परफेक्ट हैप्पीनेस, एक खुशी से, बिल्कुल ये भी नहीं है। लेकिन ग्रेट सफरिंग का मतलब होता है बहुत सारे दुख या कष्ट या पीड़ा। तो ये इसका सी आपका राइट आंसर है। मॉडरेट सिंपैथीज, इसका मतलब होता है कि सहानुभूति, एक, यानी ये भी आपका क्या है गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, माइसीरियस का मतलब होता है कष्ट या दुख से भरा हुआ, और ग्रेट सफरिंग का मतलब भी होता है कष्ट या दुखों से भरा हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो आपके सामने अ ग्लैंस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है, डिलाइट का मतलब होता है खुशी देना या आनंद देना। डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुशी देना या आनंद देना होता है। तो कहने का मतलब होता है अ ग्लैंस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट गिव्स अस डिलाइट, यानी क्या हो जाएगा, एक सुंदर जो है दृष्टि हमें, क्या वो एक सुंदर जो वस्तु है जो हमारी आंखों को बहुत खुशी देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्डम माने बुद्धि होती है तो ये नहीं होगा, प्योरिटी माने शुद्धता होती है ये नहीं होगा, पीस माने शांति होती है ये नहीं होता, लेकिन हैप्पीनेस यानी क्या होगा, अ ग्लैंस एट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, एक तरफा जो सुंदर भरी नज़र जो है जो वस्तु को देखती है तो हमें क्या देती है, खुशी देती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यानी आपका डिलाइट माने क्या होता है, खुशी देना होता है। इसका सिनोनिम्स वर्ड होगा हैप्पीनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम, इट इज़ टेरिबल फॉर पीपल, यह लोगों के लिए बहुत मतलब भयानक है कि मतलब डाई ऑफ स्टर्वेशन का मतलब होता है भूख हड़ताल यानी भूखमरी से मरना। यानी तो लोगों का मतलब इट इज़ टेरिबल फॉर पीपल के लोगों के लिए यह बहुत भयानक है कि लोग क्या है भूखमरी से मर रहे हैं। तो ये सेंटेंस है। यानी देखेंगे स्टार्च का मतलब होता है आटे का घोल, यानी आटा जैसे आटे का घोल होता है तो ये आपका नहीं होगा। स्टेबल माने होता है चावल का भोज, प्लेंटी माने क्या होता है पर्याप्त, ये भी नहीं है। लेकिन हंगर माने क्या होता है भूखा, यानी स्टार्वेशन माने क्या होता है भूखमरी, और इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा आपका हंगर, क्या होगा सिनोनिम्स वर्ड आपका हंगर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, द यूनिवर्सिटी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रीवनेस रेडर्सल कमेटी टू लुक इनटू द मैटर, यानी यूनिवर्सिटी ने यह किया है कि जो मतलब ग्रीवनेस माने क्या होता है शिकायत करना, जो कमेटी के मेंबरों हैं उन्होंने शिकायत की कि इस मैटर पे आपको अच्छी तरीके से देखना है। डिप्रेशन माने होता है किसी को बात को ना मानना, एवरेशन माने होता है किसी की सहमति नहीं लेना, ग्रेटफुलनेस माने होता है किसी की मान्यता को ना दिखाना। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा आपका कंप्लेंट का मतलब क्या होता है शिकायत करना। तो ग्रीवेंस माने क्या होता है शिकायत करना, और इसी का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा आपका कंप्लेंट माने क्या होता है शिकायत करना। ठीक है, अगला देखेंगे, सडनली द स्काई वॉज डार्कनेड बाई अ जिग्नेटिक वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम नियरेस्ट वर्ड की बात करेंगे अचानक, यानी द स्काई वॉज डार्कनेड, यानी आसमान के अंदर में मैंने एक क्या देखा, यानी विशाल पक्षी को देखा। विंग्ड माने पंख वाला, ये नहीं होगा। स्मॉल माने छोटा, टिनी माने भी छोटा, लेकिन एनॉर्मस माने क्या होता है बड़ा। तो इसका देखेंगे तो जिग्नेटिक का मतलब क्या होता है बड़ा होता है, और इनोर्मस माने भी विशाल होता है। इनोर्मस ये क्या होगा बड़ा या विशाल होता है। ठीक है, तो ये आपका यानी 16 क्वेश्चन। ठीक है,
जिग्नेटिक का मतलब क्या होता है, विशाल, और इसका राइट आंसर होगा एनॉर्मस। ठीक है, विंग्ड माने पंख वाला, स्मॉल माने छोटा, और टीनी माने भी छोटा। तो यानी आपका देखेंगे तो इसका हमें क्या करना है, जिग्नेटिक माने क्या होता है, जिग्नेटिक माने होता है विशाल, और इनॉर्मस माने भी विशाल या बड़ा। यानी ये आपका 16 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, टू एब्लोस प्रॉपर्टी would be to destroy the soil upon which mankind the produce the virtuous condition to higher civilization। यानी एब्लोस का एक क्या है, सिमिलर वर्ड देखना है। एब्लोस का मतलब क्या होता है, समाप्त करना होता है। यानी क्या होता है, एब्लोस पूरी तरीके से समाप्त करना होता है। तो टू एब्लोस प्रॉपर्टी वुड बी डिस्ट्रॉय, यानी जिसकी पूरी जो संपत्ति थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। द सॉइल अपॉन विच द मैनकाइंड ऑफ द प्रोड्यूस वर्च्यू कंडेप्स हायर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अब डिटेस्ट माने क्या होता है, घृणा करना होता है। इराडिकेट माने क्या होता है, समाप्त करना होता है। तो यही इसका राइट आंसर है। नेचर माने प्रगति होती है, तो ये गलत है। असाइमिलेट माने ये, तो इसका जो आंसर होगा इराडिकेट क्या होगा, एब्लोस माने समाप्त करना, और इराडिकेट माने भी समाप्त करना। तो ये इसका राइट आंसर है आपका 17 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द अर्फ हु आर नॉट इन द सिटीज लिव इन द डिजर्ट थ्रू आउट द ईयर शिफ्टिंग द फ्रॉम एंड ओसेस। ओसेस का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो। ठीक है, एक खुला या बंजर, यानी इसको हम रेगिस्तान वाली जगह कहेंगे। तो सैंड बैंक इसका नहीं होगा आंसर, माउड नहीं होगा, एक बार ड्यून नहीं होगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, स्प्रिंग होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ओसेस का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, स्प्रिंग होगा। ठीक है, ये आपका 18 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द वेरियस फैक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी फाउंड रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज सिटी। ठीक है, फैक्ट्स का मतलब होता है अनेक प्रकार, क्या होता है, अनेक प्रकार या कई तरीके का। ठीक है, सिमिलर माने समान होता है, ये नहीं होगा। वैल्यूबल माने होता है कीमती, ये भी नहीं है। और सिंगुलर माने एक होता है, लेकिन सेवरल माने कई प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के। तो आपके सामने है फेस्ट। फेस्ट का मतलब क्या होता है, कई प्रकार के या बैरियर्स। तो इसका क्या होगा आपका फेस्ट। ये आपका 19वां क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो रमेश इज अ वेरी डबियस कैरेक्टर। डबियस कैरेक्टर का मतलब होता है कि बेईमान टाइप का कैरेक्टर। डबियस का मतलब क्या होता है, झूठ बोलने वाला कैरेक्टर। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डबियस। डबियस कैरेक्टर, डबियस कैरेक्टर का मतलब होता है झूठ बोलने वाला कैरेक्टर। रमेश का बहुत ही झूठ बोलने वाला कैरेक्टर है, तो इसको क्या कहेंगे हम, डबियस कैरेक्टर कहेंगे। तो सैडी माने क्या होगा, दुखी होगा। ये आपका सस्पेसियस माने क्या होगा, शक करने वाला, ये भी नहीं होगा। डाउटफुल माने संदेह करना, ये भी नहीं होगा। लेकिन ट्रस्ट वर्थी, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि इसका हमें क्या बोलना है, डबियस का क्या है, अपोजिट वर्ड हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अपोजिट वर्ड। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो देखिए, डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज प्लीज। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे सामने है अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब होता है हमारा दिमाग जो है बिल्कुल क्या नहीं हो। देखिए, तो आपके सामने केयरलेस, लापरवाह, कोई दिमाग। अनमाइंडफुल का मतलब होता है दिमाग काम ना करना। तो स्टूपिड, ये भी नहीं होगा। और आपका फेटुअस आपका है, लेकिन ए इसका राइट आंसर है। विजिलेंट इसका क्या होगा, जो काम करे। ठीक है, तो आपका अनमाइंडफुल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, विजिलेंट। ये आपका 21 क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ करवल डिसीज, यानी वह करवल डिसीज से गुजर रही है। ठीक है, तो आपके सामने क्या होगा, रिमेडिबल यानी ट्रीटेबल, और टर्मिनल यानी इसका अपोजिट वर्ड ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, लेकिन प्रेबल नहीं होगा, लेकिन इसका टर्मिनल यानी
बीमारी से गुजरना, और टर्मिनल माने होता है बीमारी से ठीक होना। तो अपोजिट वर्ड हमें करना है, तो इसका आपका राइट वर्ड क्या होगा, टर्मिनल इसका राइट वर्ड है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ही वॉज बॉर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे, यानी उसका जन्म बहुत ही शुभ दिन में हुआ था। तो आपको देखेंगे प्रोपेशियंस, ये गलत है। प्रोपेशियंस का मतलब ये गलत है। फॉर्चून माने लक या किस्मत, और अपॉर्चून्स माने क्या होगा, मौका। लेकिन ऑमनियस माने क्या होता है, अशुभ। ऑस्पेशियस माने क्या होता है, ऑस्पेशियस का मतलब होता है शुभ, और ओमिनियस का मतलब होता है अशुभ। तो ये आपका बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी इसका राइट आंसर है। ये आपका 23 वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, ही हैज़ डीपर हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स मोहन। ये क्या होता है, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, यानी इसको हम इनेमी कहेंगे। क्या कहेंगे, इनेमी। ठीक है, तो मोहन की गहरी तरीके से क्या है, ही है उसकी गहरी तरीके से जो शत्रुता है वो किसके साथ है, मोहन के साथ में है। तो ये आपका देखेंगे एनिमोसिटी, ये गलत है। बिलीजियंस ये भी गलत है। मैलाइस भी गलत है। लेकिन अपोजिट वर्ड की बात करेंगे तो क्या होगा, हॉस्टिलिटी का जो अपोजिट वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, फ्रेंडशिप होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, 24 क्वेश्चन हुए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यानी आपका 25 क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे हम, राकेश डिलीवर्ड आ स्लैंडेरियस स्पीच, यानी स्लैंडेरियस का मतलब होता है निंदात्मक, मतलब निंदात्मक यानी भाषण देना, किसी के विरुद्ध यानी अनौपचारिक तरीके से स्पीच देना या उस पर कमेंट करना, यानी क्या होगा, स्लैंडेरियस। जो राकेश की जो स्पीच है वो किस तरीके की है, स्लैंडेरियस तरीके की है। तो प्रेस वर्थी, तारीफ वाली नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर नियरेस्ट वर्ड है, मॉडरेट भी नहीं होगी, इंस्पायरिंग भी नहीं होगी, लेकिन एब्यूसिव होगा। एब्यूसिव का मतलब होता है निंदात्मक, यानी स्लैंडेरियस का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा, एब्यूसिव होगा। तो ये आपके 2019 में यानी फर्स्ट पेपर के PYQ क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आपके 25 क्वेश्चन पे अपन आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्लास के लिए।